नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट एंड लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। आज हम आए हैं निमासा पंचायत में, जो कि देवास जिले की सतवास के समीप है, जहां पर हमें लगा था कि यहां पर गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है और यहां के लोग जो है दूर दराज यानी कि ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं, और यहाँ से जो बाजार जो रहता है, हाट बाजार, जो ज़रूरत की चीज़ें रहती है खरीदने के लिए, सप्ताह में एक दिन मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग, जो किसान वर्ग, जो ज़रूरत की सामान लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, उसी के दरमियान यहाँ के जो पंचायत के सरपंच है, सचिव है और भी प्रतिनिधि हैं, उनके प्रयास से यहाँ पर हाट बाजार की शुरुआत हुई है। हम जानना चाहेंगे कि वो शुरुआत क्यों करना पड़ी। पहले तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे, हम यहाँ पंचायत के सचिव महोदय हैं। भाई साहब, आप बताएं, जो हाट बाजार है इसकी शुरुआत करने की किस वजह से करनी पड़ी, और कैसा रहा, इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? सर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस बात को जो है, हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस गांव की जो है आम जनता का जो है लाभ और नुकसान के बारे में मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो गांव के जो लोग हैं, वो उनका भी प्रयास था, और नेतागण हैं और पूर्व सरपंच हैं, हमारे छोटालाल भाई नेताजी, वर्तमान सरपंच, इस सभी का ये प्रयास था कि हमारे पास आसपास के 10 से 11 गांव पड़ते हैं लगभग, और सभी गरीब वर्ग के लोग जो है यहाँ निवास करते हैं, और सभी मजदूरी लेवल के लोग हैं, और कुछ बड़े किसान हैं, बाकी उनको इतना फायदा नहीं हो पाता जितना गरीबों को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपनी मजदूरी खोटी करके 12 किलोमीटर सतवा जाते थे, और समय का भी अभाव रहता था, और मजदूरी भी खोटी करनी पड़ती थी, और काम का भी बहुत सारी चीज़ों का समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा सभी के माध्यम से इस बाजार का जो है निमासा में प्रयास करके, और माननीय SDM महोदय, CO साहब, सबके प्रयासों से हमने यहाँ पे बाजार का रविवार का दिन चुन के, और रविवार का दिन का नियम करा, और ये बाजार का शुरुआत करी। बाजार से हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे जैसे 4 गांव तो मेरी खुद की स्वयं की ग्राम पंचायत की है, जो इंद्रापुरी, ढाणी, निमासा और एक टांडी, और पास में ही 2 किलोमीटर वो है, क्या बोलते हैं, पानपाट, गाड़ेगांव, हिटखेड़ी, और एक बोरकुंडिया और गोला गुठान। ऐसे सारे जो लोग हैं आसपास के, उस सतवास की वजह, बाईजगवाड़े की वजह, हमारे निमासा में भारी समस्या को समाधान करने के लिए उनका लोगों को मजदूरी का जो है छोड़ना नहीं पड़ता है, शाम को यहाँ आके बाजार भी करते हैं, और उनको अपना समय भी बचता है, और दैनिक जो रोजगार है वो भी बचता है, और उनका जो है यहाँ पे सभी सामान जो है पर्याप्त उनको यहाँ पे उपलब्ध होता है। इसलिए मैं उन्हीं के लिए इसी समस्या का समाधान करने के लिए आयोजन के नेताजियों के और सरपंच साहब के, पूर्व सरपंच साहब के, सबके अथक प्रयासों से कार्य हुआ। आपका नाम बता दें। मेरा नाम केदार सिंह चौहान, ग्राम पंचायत सचिव निमासा, और मैं सेक्टर प्रभारी भी हूँ बाईजगवाड़ा। तो ये थे सचिव महोदय। इसी के बाद में हम बात करेंगे यहाँ के जो नेताजी हैं हमारे बीच में। नेताजी, बताएं, जो हाट बाजार लगा है आप लोगों के प्रयास से, यहाँ पे आप एक अच्छी शुरुआत की है, क्या कि इस बाजार से क्या फायदा हुआ है? बाजार से देखिए सर, डिजिटल मीडिया पे आज जो पत्रकार पे आज जो हमारी चर्चा हो रही है, आप जो अधिकारी आए, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि गरीब तत्व का ये वो सेक्टर रहा है, आदिवासी और हरिजन, SC/ST का एरिया ज़्यादा है, और इन लोगों के बीच में जब हम जाते थे, बैठते थे, चौपालों में बैठते थे, चर्चा करते थे इनसे, बोले भैया हमको मजदूरी करके एक दिन का हमको खोटी होना पड़ता है, मजदूरी हमारी जो 200-250 रुपये की जो मजदूरी है, वो उसको खोटी करके उसका डीजल पेट्रोल जलाकर हम हमारे सामान की साप्ताहिक की जो ज़रूरत है हमको लगभग सतवास अगर जाए तो 13 किलोमीटर, वहीं जाए तो 10 से 11 किलोमीटर। इस मद्देनजर देखते हुए हमने मंत्री, सरपंच या यहाँ के नेतागण या प्रतिपक्ष को सबको साथ में लेके और कंधे से कंधे मिलाकर हमने कहा कि भाई ये तुम्हारी मंशा अनुसार जो हाट बाजार का जो मामला है हम उसको लगवाएंगे या प्रयास करेंगे, और वो काफ़ी गरीबों को उसका बेनिफिट मिला।
दिन भर दाड़की भी कर लेते हैं और शाम को जब 4 से 5 बजे उनकी जब छुट्टियां होती है वही पैसा से उनका राशन जो भी उनको सामग्री जो किसान हो वर्ग हो या मजदूर हो जो भी कुछ हो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा। दूसरी बात है इतवार का बाजार हमने इसलिए लिया कि भाई यहाँ के भी जो कर्मचारी भी जो लोग है आइट साइड में जो है वो भी उस दिन छुट्टी का दिन है वो भी यहाँ आके उसका फायदा लाभ ले। तो आपका नाम बता दें। मैं छोटेलाल नायक साहब नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ और भी बैठे हैं भाई साहब जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनके समय में भी बहुत सी जनहितैषी योजनाओं का काम हुआ है और जो छुट्टी हुई योजना है अभी वर्तमान में चल रही है और हाट बाजार को लेकर क्या प्रयास रहा आप लोगों का और सभी का क्या तालमेल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाट बाजार का देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग लोग बेरोजगार थे, रोजगार से गांव के आइट साइड के लोग जुड़े हैं। जैसे नीमासा ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 गांव आते हैं, चारों गांव में लगभग हमारे जो छोटे बच्चे कॉलेज स्तर पढ़े करके कहीं न कहीं वो जॉब में नहीं जा पाए, इसे उन्हें रोजगार खोला है। जैसे आज 6 दुकानें हमारे ग्राम पंचायत नीमासा की लगी हैं तो लगभग उनको रोजगार भी मिल रहा है। सब्जियों की बात आती है कि यहाँ भरपूर पानी है, भीषण गर्मी में मूंग भी होता है तो पर्याप्त खेती भी है, छोटे छोटे किसानों के पास भी छोटे छोटे बाड़े हैं तो सब्जी फसल लगाकर इस मार्केट में सब्जी बेचेंगे। और ग्राम पंचायत नीमासा में जो कि पिछले कार्यकाल में जो जन कल्याण योजना है बहुत सराहनीय योजना रही है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास लगभग 225 के आवास मिल चुके हैं और सीसी रोड वगैरह जो है सुदूर गलियों में जो कीचड़ हुआ करता था सीसी नाली वो भी निर्माण हुआ है और घेरीगढ़ के माध्यम से गांव में पानी रोकना जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाकी 2 तालाब भी बने हैं और तालाब के पानी से ही लगभग अगले गांव 2 होते हैं वो सिंचित रहते हैं। पानी जब वो खत्म हो जाते तालाब में तो वो गांव में पानी नहीं मिलता है। इससे हमारे ग्राम पंचायत नीमासा में स्वच्छता के अंतर्गत। और भाई साहब ने जो बताया है वास्तव में शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ हाई स्कूल है, वर्तमान मिडिल रही क्योंकि 11 से 12 किलोमीटर बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता था, आज उस छोटे से गांव में हाई स्कूल है और सभी बच्चे स्वच्छता के लेकर हमने जो इस ग्राम पंचायत नीमासा में हमारे छोटे छोटे गांव 3 होते हैं, तीनों गांव में स्वच्छता परिसर के लगाकर पूरे गांव में साफ सफाई को लेके और लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना रही स्वच्छ भारत में शौचालय वाली। लोग जो है कि गांव में पुराने लोग गांव के बाहर जाया करते थे, गांव में बदबू आती थी, गांव के किनारे जब जाते थे तो प्रत्येक घर शौचालय बने हैं और शौचालय के अंतर्गत गांव में स्वच्छ भारत अभियान का काम हुआ है। इतनी बात कहकर मैं, मेरा नाम हरिओम कर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नीमासा। हमारे बीच में है वर्तमान सरपंच महोदय, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपके गांव में बाजार है, स्कूल है और भी आपके जनहितैषी काम है, लगभग आपको 1.5 साल हो गया होगा है ना, लगभग 1.5 साल हो गए। इस दौरान आपने कौन कौन सी योजनाओं का विस्तार किया है और जो बाजार को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में। मेरा नाम राजेश कर्मा, सरपंच। गांव में मजदूर लोग भी बाहर जाते थे बाजार करने तो हमने सोचा कि बाहर जा रहे आसपास के 10 गांव हैं तो हमने सोचा कि इनके अपने गांव में बाजार लगाते हैं। तो ये बाजार की जो दुकानें आती है कहाँ, यही लोकल की है और दूसरे बाहर से भी आते हैं। यहाँ से आते हैं नीमासा पंचायत, ढाणी, इंद्रापुरी और पानपाड़, टांडी, सिंदरानी, उडेल और खारी, किटखेड़ी, गाड़ा गांव, बोरकुंडिया, गोला और अपना टप्पर है पानपाड़ टप्पर। और हमारे यहाँ पे पेंशन भी उपलब्ध है, सीसी रोड बना दी हमने और नाली निर्माण का टांडी में और आयुष्मान कार्ड भी बना है और शासन से जन कल्याण योजना के नाम भी जो जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं। हाँ। सचिव महोदय हैं, आप भी कुछ बताना चाहेंगे
कि और ऐसे कुछ काम बताएं जो कि अब यहाँ पे जो पंचायत के विकास में गति दे रहे हैं। पंचायत के विकास के क्या सर, हमारे पास एक टांडी गांव है साइड में, तो उसमें हमने जो है उसमें कीचड़ और गंदगियाँ जो थी, काफ़ी समस्या थी उसमें। तो हमारे पास 15 की जो राशि थी, शासन की जो राशि थी, तो 2 वर्ष से लगातार उनके कार्यकाल में सरपंच साहब नए नियुक्त हुए, इसके कार्यकाल की राशि रुकी हुई थी, तो उसको हमको पूरी इकट्ठी करके हमने 2 सीसी रोड बनाए वहाँ पे, और सीसी रोड के साथ में नाली निर्माण की, और एक जो है बच्चों के मतलब भारी समस्या थी टांडी में ही, तो उनकी जो आवागमन के लिए दिक्कत आती थी, तो वहाँ एक मतलब नाली, बड़ी नाली बना के और उस पूरा प्रांगण को सीसी रोड किया, तो समस्या को समाधान करने का काम किया हमने। और जो भी अंतिम समय में जो भी राशि आएगी शासन की, और जो जीपीडीपी में जो काम रहेगा, और सरपंच की ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से हम जो भी काम आगे जीपीडीपी के द्वारा लिए जाएंगे, वो हम बराबर हम उसको योजना को उन तक पहुंचाएंगे। और जो गरीब की जन कल्याणकारी योजना है, हम सतत लगातार उस पर प्रयास करेंगे और करते रहेंगे, और हम हर गरीब तक उस जमीनी स्तर तक के लोगों को लाभ पहुंचे, ऐसी योजना का हम प्रयास करेंगे, और पूरी तरह से शासन जो भी आदेश करेगी उसका हम पूरा कार्य करेंगे। नेताजी, आप बताएं, जो आपकी जो हाट बाजार की योजना सफल हुई है, इसका श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? देखो, शासन प्रशासन दोनों का तालमेल रहा है। इसमें योगदान सबसे शुरुआत में हमारे नायब तहसीलदार साहब, जनपद पंचायत सीओ साहब और हमारे एडीएम साहब, इनको प्रयासों से ये आज जो सौगात गरीबों को जो दिख रही है, मिल रही है, ये हमारे अधिकारी को भी इनमें जन भागीदारी रही है, अहम भूमिका भी रही है इनकी। इनका अथाह प्रयासों से ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये शासन और प्रशासन का सभी का योग है। और साइड में हमारे वन मंडल अधिकारी भी है, इन्हीं का भी एक योगदान रहा है भाई। रंजन साहब वन परिचय अधिकारी का भी, इनका भी योगदान रहा है। इन्होंने भी प्रयास करा है, हमने उन लोगों से मांग रखी थी और उन्होंने हमको साथ दिया, उन्होंने प्रयास करा, और मेरी ओर से मैं आभार व्यक्त चाहता हूँ ऐसे अधिकारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव महोदय, आप बताएं, बाजार हाट जो योजना आपकी सफल रही, सभी का अथक प्रयास रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मतलब गांव के लोगों को प्रयास सबसे पूर्व में तो, और हमारे जनप्रतिनिधि नेताजी मंडल उपाध्यक्ष है, पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, तो इनके माध्यम से हमने जो है माननीय एसडीएम महोदय जी साहब के माध्यम से हमने जो कार्रवाई चालू करी, और उसके बाद में हमने सीओ साहब को भी पत्र लिखा, और तहसीलदार साहब के माध्यम से भी अनुमोदन हुआ है। और हमने इसके बाद में जब स्थल चयन किया, तो माननीय हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी मैडम जी, रेंजर डिप्टी रेंजर मैडम जो है, रेंजर मैडम के माध्यम से भी इसका जो है हमने ये पूरा स्थान चयन किया। और इसके बाद और बाजार के लिए हमने जहाँ भी हाटें थी, बाजार हाट, भाई जगोरा, सतवास, और व्यापारियों से भी चर्चा की, और व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि आपको हमारे गांव में आकर इसका जो है लाभ देना है और गरीबों तक पहुंचाना है। आपका भी जो है बिजनेस है और व्यापार भी है, और हमारे गांव का भी जो है उज्जवल भविष्य की कामना करना है आप लोगों को। इसलिए हमने अथक प्रयास किया, और आप सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अधिकारी महोदयों के माध्यम से हमारा ये काम शुरुआत और आरंभ हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ निवासा में बाजार हाट बाजार जो है वो एक शुरुआत बहुत शानदार की गई है। तो जो दूर दराज के गांव के जो लोग हैं, कम से कम 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे बाजार करने के लिए जाते थे, मजदूरी से खोटी होते थे और समय भी लगता था और परेशानी भी ज़्यादा आती थी। उसी को देखते हुए सभी का प्रयास रहा, पूरी पंचायत के वर्तमान और पूर्व सरपंच और यहाँ के नेता प्रतिनिधि और भी बहुत सभी लोगों के सहयोग से आज एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। और इसी प्रकार से इनका कहना है कि गांव पंचायत के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहें द ट्रैवल।